So hello students, welcome to K Academy. I'm your science. तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 6 यूनिवर्सिटी बुक का चैप्टर 11 कर रहे थे। अब उसका हम लोग जो है लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बताइए। हमने कुछ सन के बारे में, लाइट्स के बारे में पढ़ा था, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, मिट्टी क्या होती है और रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले। तो मैं क्या पूछ रहा है देखिए, दो बच्चे थे, हमने देखा था भूमि और सूर्या, और वो अपने अज्जी के घर गए हुए थे। ठीक है? आप लोग भी छुट्टियों में जाते रहते हो ये लोग भी गए हुए हैं घूमने अपने जी के घर। ठीक है, वहाँ पे ये लोग अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि जो अज्जी का घर है वो कहाँ पे है, विलेज में है, फॉरेस्ट में। ठीक, तो फॉरेस्ट के पास में है। ठीक है, तो उन्होंने फॉरेस्ट में जाके बहुत सारी चीज़ें, फिर उनकी अज्जी जो है उनको हमेशा जो है कुछ ना कुछ नॉलेज देती रहती हैं, बताती रहती हैं। अब क्या वो बता रही है उनको, भूमि एंड सूर्या एंड अजी कम बैक होम फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट गए हुए थे वो लोग, फॉरेस्ट से जब वो वापस आते हैं, भूमि एंड सूर्य हेल्प अजी in preparing the soil in the garden for planting some vegetables। तो बेटा, जब हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं और उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है सॉइल को, मिट्टी को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है ना। अदरवाइज जो हमारा प्लांट्स है, वेजिटेबल है या कुछ भी, वो हमारा अच्छे से प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो मिट्टी को जो है वो लोग रेडी कर रहे हैं गार्डन में, तो वो दोनों बच्चे भी क्या करते हैं, अपने अज्जी की जाके हेल्प कराते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने में। ठीक है, अज्जी आस्क देम टू dig the soil gently and loosen the lumps। बेटा lumps और dig मतलब होता है खोदना, और lumps मतलब होता है कि जैसे वो मिट्टी होती है ना, वो क्या होती है कि बहुत ज़्यादा धूप वगैरह की वजह से वो क्या हो जाती है, एक साथ चिपक जाती है वो। ठीक है, अ, वो कुछ ऐसे पार्ट्स में हो जाती है जिसके वजह से जो है मिट्टी को क्या करना पड़ता है, हमें लूज करना पड़ता है, उसको ढीला करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके ही हम उसमें क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, आप लोगों ने लिविंग क्रिएचर्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। आई थिंक मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है, अगर नहीं भी पढ़ाया होगा तो मैं ज़रूर से इस वीडियो को डाल दूँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि किसको ये इस चैप्टर की वीडियोस चाहिए। ठीक है, मैंने चैप्टर फर्स्ट टू क्लास चैप्टर फर्स्ट टू 8 चैप्टर तक मैंने वीडियोस करा दिए हैं और ये चैप्टर 11 है। ठीक है, और भी बाकी चैप्टर्स अगर जिसको चाहिए होंगे, इम्पोर्टेंट उनको लगेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं वो वीडियोस डाल सकूँ। ठीक है, एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द for plants to grow. The space between the soil particles not only provides sufficient air but also space for the roots to grow easily। ठीक है, तो जो मिट्टी है, मिट्टी अगर लूज करते हैं तो वो उसमें जो स्पेस होती है वो सिर्फ उन्हें ग्रो करने में ही हेल्प नहीं करती है, के बीच में जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो रूट्स को क्या करती हैं, रूट्स के लिए उनको जगह बनाती हैं। रूट्स आप लोगों ने देखा होगा ना, प्लांट्स ऐसे होते हैं, उनके नीचे से ऐसे जड़ निकले होती हैं, राइट। ये क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़े रहते हैं, और ये इनका काम क्या होता है, रूट्स का, ये वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और ले जाकर किसको देते हैं, ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उनको देते हैं। ठीक है, जब ये खाना बनाता है तो इसको वाटर की जरूरत पड़ती है ना स्टू की, तो वो कहाँ से आता है, वो रूट्स ही लेकर जाते हैं। ठीक है, भूमि एंड सूर्या कुड सी स्मॉल पेबल्स, पत्थर देखते हैं, the roots of plants and a few earthworms too in soil। तो मिट्टी में वो क्या क्या देख रहे हैं, रूट्स देख रहे हैं, प्लांट्स के कुछ रूट्स देख रहे हैं, वो अर्थवॉर्म देखा होगा आप लोगों ने, है ना।
अर्थवॉर्म इस तरह का दिखता है ना, कीड़ा ऐसे मिट्टी में देखने को मिलते हैं, वो देखते हैं, कुछ पेबल्स देखते हैं। Do you realize that earthworms are natural agents that help in turning and loosening the soil? तो आप लोग को क्या पता है कि जो अर्थवर्म्स हैं ये एक नेचुरल एजेंट का काम करते हैं? क्या करते हैं ये अपने आप को क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं, ढीला करने में हेल्प करते हैं। अर्थवर्म्स बेटा अक्सर आप लोगों को जो है ना, जब बारिश वगैरह का मौसम होता है तो आप लोग को जैसे ऊपर जमीन के ऊपर देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये कहाँ रहते हैं? जमीन के अंदर रहते हैं। इनको ठंडी प्लेस पसंद होती है तो वो वहाँ रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बारिश का मौसम होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बाहर देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा प्लांट क्या होगा, उसको ग्रो करने में हेल्प मिलेगी, फ्रूट्स को जगह मिलेगी, है ना। While Bhumi and Surya help Aji, let us do our own experiment by performing activity। तो चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे, जब तक कि सूर्या और भूमि जो है हेल्प कर रहे हैं अपने अज्जी को। क्या है एक्टिविटी, देखते हैं। इस एक्टिविटी को बेटा बहुत ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग को रिमेम्बर रखना है। रिमेम्बर टू वॉश योर हैंड्स thoroughly आफ्टर टचिंग द सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। जब आप लोग इस एक्टिविटी को करोगे बेटा, इस लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, अलग अलग प्लेसेस से मिट्टी को इकट्ठा करना है। तो जब आप लोग मिट्टी को टच करोगे अपने हाथों से, कोशिश करो कि जो प्लास्टिक वाला ग्लव्स होता है उसको पहन के मिट्टी निकालो। लेकिन अगर कोई हाथ से निकाल रहा है तो अपने हाथ को बहुत प्रॉपर तरीके से क्या करना है, वॉश करना है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेंगे जम्स। सॉरी, हो सकता है आप लोग को नहीं देखने को मिले, लेकिन उस मिट्टी में जम्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को हैंड्स क्या करना है, धुल लेना है। और ये एक्टिविटी आप लोग अपने पेरेंट्स के हेल्प से करोगे, खुद करने मत लग जाना, ठीक है। देखते हैं एक्टिविटी क्या दी हुई है। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज अराउंड योर होम एंड स्कूल। ठीक है, अपने घर के पास या स्कूल के पास से क्या करना है, अलग अलग तरह की मिट्टी ले लेनी है। जैसे गार्डन से ले लो अपने, या आपके बालकनी पे गमले होंगे उसमें से मिट्टी ले लो, ठीक है। स्कूल के प्लेग्राउंड से मिट्टी ले लो, है ना। घर के बाहर गेट के पास से मिट्टी ले लो। आप इन मिट्टी को देखोगे तो इनमें कलर डिफरेंस भी देखने को मिलेगा, प्लस इनका टेक्सचर भी, कोई सैंडी सॉयल होगा, किसी में आप लोग को क्ले सॉयल मतलब गीली मिट्टी देखने को मिलेगी। कहीं अगर घर वगैरह बन रहा होगा, वहाँ की मिट्टी लाओगे तो वो कैसा होगा, क्लेई मिट्टी होगी, स्टिकी होगी, चिपचिपी मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये मिट्टी क्या करनी है आपको, सॉइल को क्या करना है, कलेक्ट करना है। फिर क्या करोगे आप, गेस व्हाट कुड बी देयर इन डिफरेंट सॉइल्स। तो उन जो अलग अलग सॉइल्स लाओगे, मैंने बता दिया कि उनका कलर अलग देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। ऑब्जर्व केयरफुली ईच सॉइल सैंपल एंड नोटिस नोट इट्स कलर। क्या करना है आपको, नोट करना है। टच इच सॉइल सैंपल एंड फील इट्स टेक्सचर, है ना। इसीलिए ये बोला है कि जब आप लोग ये एक्टिविटी करोगे उसके बाद क्या करना है, आपको अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से धुल लेना है, ठीक है। जो मिट्टी है उसे टच करके आप लोग को देखना है कि उसका टेक्सचर क्या सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा मिट्टी। और इस जो ये हमारा टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आप लोग फिल करो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि गार्डन से ले लो, है ना, और गमले से ले लो, है ना, इसमें फिल कर लो। और फिर आप देखो कि आपने क्या सोचा कि मिट्टी कैसी है, रेडिश ब्लैक है, या ब्राउन है, रेड है ना, लाइट लाइट रेड है, लाइट येलो है। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है देखकर उस मिट्टी को आप यहाँ फिल करोगे। प्लस आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करोगे अपने नेकेड आइज मतलब अपने नॉर्मल जैसे कि खुली आंखों से जब आप देखोगे, तो जो भी आप लोग को दिखेगा आप उसको टच करोगे, जो भी टेक्सचर आपको फील होगा वो यहाँ पे फिल करना है। प्लस आप लोग को मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा जब आप लोग देखोगे तो उसमें आप लोग को अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोग को इस टेबल में फिल करना है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोग करिएगा, फिल करिएगा, एंजॉय करिएगा इस एक्टिविटी को, ठीक है। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जब आप लोग एक्टिविटी करोगे तो आप लोग को क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व व्हेन यू
तो बेटा जब आप लोग मिट्टी देखोगे और ऑब्जर्व करोगे अलग अलग जगह से, प्लेग्राउंड की मिट्टी देखोगे वो हार्ड होगी, है ना, वो सॉफ्ट नहीं होगी। प्लस अगर आप लोग अपने मान लीजिए गमले की मिट्टी देख रहे हो जो बालकनी पे रखी हुई, तो वो देखोगे वो सॉफ्ट होगी, है ना, तो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, प्लस कलर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। कोई रेडिश ब्राउन होगी, कोई ब्लैकिश ब्राउन होगी, ओके, ये कलर डिफरेंस देखने को मिले। डू यू सी एनी डिफरेंसेस इन द सॉइल सैंपल्स टेकन फ्रॉम प्लेसेस, है ना, किसी में आप लोग को मिनरल्स देखने को मिलेंगे अलग अलग, किसी में नहीं देखने को मिलेंगे। डू यू सी डिफरेंसेस इन व्हाट यू आर एबल टू ऑब्जर्व विथ योर नेकेड आई एंड व्हाट यू कैन ऑब्जर्व विथ योर मैग्नीफाइंग लेंस। तो आपने नेकेड आई से क्या ऑब्जर्व किया और मैग्नीफाइंग लेंस से क्या ऑब्जर्व किया, ये सारी चीजें काउंट करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर। There are many things in the soil such as sand, insects and worms, है ना। हम लोग देखते हैं कि जो हमारी मिट्टी होती है उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को, सैंड देखने को मिलेगा, इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना, अलग अलग इंसेक्ट्स, वॉर्म्स देखने को, अर्थ वॉर्म्स देखने को मिलेंगे। देयर में भी मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म। जब बेटा आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो उसमें आप लोग, ठीक है, तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे अलग अलग चीज़, ठीक है, दैट वी कैन नॉट सी विदाउट आवर नेकेड आइज, हम जो कि अपने नेकेड आई से नहीं देख सकेंगे और मैग्नीफाइंग लेंस से देख सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल एज दे डिकम्पोज एंड डिके, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जब डेड कर जाते हैं तो वो डिके हो जाते हैं। और इनको डिके करने में कौन हेल्प करता है, जो इंसेक्ट्स है, जो वॉर्म्स हमें सॉइल में देखने को मिले, ये क्या करेंगे, ये हेल्प करते हैं इनको। एक तो वो मिट्टी को लूज करने में हेल्प करते हैं, प्लस इन जो प्लांट्स है, डेड एनिमल्स है, इनको डिकम्पोज करने में भी कौन हेल्प करता है, इंसेक्ट्स हेल्प करेंगे और वॉर्म्स हेल्प करेंगे, ठीक है। The soil sample collected from the different places may be of different colors because they may contain different materials, ठीक है। तो जो भी आपने मिट्टी के सैंपल्स आपने लिया वो अलग अलग प्लेसेस से लिया, तो उनके जो कलर है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, और वो अलग अलग मटेरियल्स के भी होंगे। किसी किसी में आप लोग को बालू भी देखने को मिलेगा, है ना, सैंड भी देखने को मिलेगा सॉइल के साथ। किसी में वो स्टिकी मिट्टी होगी, किसी में वो कैसी होगी, हार्ड होगी। तो अलग अलग तरह का कलर, अलग अलग तरह की मिट्टी, प्लस उनमें अलग अलग, किसी में उसमें डिकम्पोज हुआ रहेगा, किसी में मतलब न्यूट्रिएंट्स होंगे, किसी में नहीं होंगे, है ना। तो देखेंगे हम लोग अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, क्या आप लोगों ने सोचा है कि मिट्टी कैसे बनी है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा ब्रेकिंग, टूटे हुए पार्ट्स ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स होते हैं ना बेटा, अब आया हमारा जो टॉपिक था वो उससे रिलेटेड बात आई, रॉक्स। तो रॉक्स है वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और वो क्या करता है, वो क्या बनाता है बेटा, सॉइल, मिट्टी बनाता है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ सन, water and living organisms over a long time, thousands of years। over a long time का मतलब कि thousands of years, यानी हजारों साल लग जाते हैं अगर कोई भी रॉक्स सॉइल में है ना। उसको कौन चेंज कर रहा है, एक तो रोशनी से भी टूटता है, वो वाटर से भी टूट, प्लस ह्यूमन को क्या करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है, प्लस और भी क्या चीजें हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ swells। आपने देखा है कि जो swells होती है अलग अलग टाइप से होती हैं। सम आर गुड फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, है ना। तो कुछ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं हमें, गुड होती हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ग्रो करने के लिए, है ना। while some are good for making bricks for buildings। कुछ तो होती हैं जो हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, और कुछ क्या होती हैं, अच्छी होती हैं, जो क्या करेंगे, बिल्डिंग्स के ब्रिक्स, ईंट बनाने में हेल्प करती है ना। फॉरेस्ट हैव अ वैरायटी ऑफ सॉइल। जो फॉरेस्ट होता है बेटा उसमें अलग अलग तरह के बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है मिट्टी की, है ना। सॉइल्स इज अ प्रीशियस ट्रेजर्स दैट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी।
है ना? ये बहुत ही प्रीसियस ट्रेजर है हमारा। मिट्टी जो क्या करता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। यू ऑफ कोर्स मिट्टी नहीं रहेगी तो आप प्लांट्स कहाँ ग्रो करोगे? जब प्लांट से ग्रो नहीं होगा तो कोई भी लिविंग बींग्स क्या खाए, राइट? जब वो कुछ खाएगा नहीं तो कोई लिविंग बींग्स एग्जिस्ट कैसे करेगा, राइट? सारी चीजें कनेक्टेड है ना? आप जब ये पढ़ोगे क्यूरियोसिटी तो आपको देखने को मिलेगा सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? तो इसीलिए हमारा जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है ना? चलिए, गिव मी 2 मिनट्स। चलिए, यू मे हैव सीन रॉक्स इन योर सराउंडिंग्स। आप लोग ने अपने आसपास रॉक्स देखा होगा। रॉक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन हाउसेस, buildings and temples, roads, dams and tabletops. Tabletops टेबल के ऊपर के जो हिस्सा होता है वो। तो इन सारी चीजों को बनाने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, रॉक्स का यूज। some rocks like slate are used for roofing, है ना? स्लेट जो होता है वो क्या करते हैं, रूफनिंग छत को बनाने के लिए हेल्प करता है। एंड लेटराइट कैन बी यूज एज अ बिल्डिंग्स मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, ईट का भी यूज करते हैं, है ना? सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रॉक्स आर ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल। ये जैसे मार्बल वगैरह, पत्थर वगैरह आप देखे होंगे ना, घरों में पत्थर वगैरह लगते हैं, तो वो सब कहाँ से आते हैं? वो सब जो है से मिलते हैं हमें। ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूजिंग रॉक्स टू मेक टूल्स सच एज हैंड एक्सेस, है ना? तो ह्यूमन बींग है वो क्या कर रहा है, यूज करता है रॉक्स का जो है टूल्स बनाने के लिए, जैसे कि हैंड एक्सेस। बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब कि बहुत पहले से ही। एंड एरोवीड्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से ही जो ह्यूमन क्या करने लगा था बेटा, जो पत्थर होते थे उसके वो अलग अलग हैंड एक्सेस, हथियार वगैरह, औजार वगैरह वो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लो है ना, ये घर बनाया गया है ना पत्थर से। ये आप लोग को लेटराइट रॉक्स यूज फॉर ब्रिक्स, लेटराइट रॉक्स का जो है ब्रिक्स के लिए यूज किया गया है ना? और इस रॉक्स का हम लोग ने रूफनिंग के लिए यूज किया है ना, यहाँ पे देखा हमने कि यूज फॉर रूफ। कौन? जो लाइक स्लेट आर यूज फॉर। डैम्स क्या होते हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में बताइए तो हम मुझे। रॉक्स डैम्स क्या होते हैं? ये देखिए हैंड एक्सेस, ये देख रहे हो, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले ही ह्यूमन बींग्स जो है पता चल गया था, वो पत्थरों के इस तरह के कुछ जो है वो क्या बनाने लगा था, इस तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स बनाने लगा। ठीक है, एरोविड्स इस तरह का कुछ हुआ करता था, है ना? पहले के टाइम पे क्या होता था वो बनाते क्यों थे हथियार? जैसे क्या होता था ना, एक तो जो ह्यूमन बींग था ना वो घुमक्कड़ था, है ना? उसके पास घर वगैरह नहीं हुआ करता, जैसे हमारे घर आज के टाइम पे प्रॉपर हमारा घर है, हम अपने फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं। बट उस टाइम पे जो है बेटा ना, घर नहीं हुआ करते थे घूमता रहता था ह्यूमन बींग, जैसे एनिमल्स घूमते हैं ना वैसे। तो वो एक तो उसको खाने की भी जरूरत पड़ती थी, ऑफ कोर्स बिना खाए कोई लिविंग बींग्स कैसे जीवित। तो वो क्या करता था, इन इंस्ट्रूमेंट से हेल्प से वो क्या करता था, अपना शिकार करता था। पहले के टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स था ना वो कुछ भी खा लेता था, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट से कुछ रिलेटेड, मतलब प्लांट्स वगैरह तोड़ते वगैरह नहीं, ये सब करते थे। तो या कोई भी फ्रूट है उसे काटने वगैरह के लिए वो ऐसे ही खा जाते थे। तो वो इनका यूज करते थे, बेसिकली इनका यूज वो क्या करते थे, एक तो अपनी सेफ्टी के लिए भी करते थे। कभी कभी कोई अगर कोई जानवर है या कोई अदर लोग कोई अदर ह्यूमन बीइंग है अटैक कर रहा है, तो उसको उससे बचने के लिए या हंटिंग करने के लिए वो इनका यूज करता था, इसलिए वो धीरे बनाने लगा, है ना? तो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता था, इन सब चीजों को बनाता था। तो ये सब चीजें किससे बनती थी, रॉक से बनती थी, अलग अलग टूल। व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ? रॉक्स है से बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। यही मतलब मिनरल्स के बारे में मैं बात करती हूँ, से बने हुए हैं। कौन? रॉक्स, यानी बहुत ज्यादा ये प्लस हैं, इम्पॉर्टेंट मेटल एज metals
मेटल्स क्या है? मैंने मेटल्स बताया है, किसी किसी न किसी चैप्टर में मैंने बताया है मेटल्स, जाके देखो, ठीक है? तो मेटल, और वैसे भी इस मेटल के बारे में और डिटेल आप लोग हायर क्लासेस में तो प्रॉपर इसका एक चैप्टर है, वो आप समझो। इम्पोर्टेंट मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, जो मेटल्स होते हैं, एल्युमिनियम होता है, गोल्ड होता है, कॉपर होता है। गोल्ड वही जो मम्मी आपकी ज्वेलरी पहनती है ना, वही गोल्ड। और कॉपर, कॉपर के वायर होते हैं। आयरन, आयरन के बहुत सारे डोर बनते हैं, और भी बहुत सारे instruments हैं आयरन के। आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एक्सट्रैक्टेड मतलब निकाले जाते हैं किससे? मिनरल से। मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं बेटा? रॉक से मिलते हैं, ठीक है? मिनरल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरप्लेन्स, कार्स, ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक्स। बेटा ये जो मिनरल्स हैं, इसका काम किस लिए किया जाता है? ऑफ कोर्स गोल्ड का हम लोग गोल्ड सिल्वर का ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। आयरन का, एल्युमिनियम का, कॉपर का तो हम लोग वायर वगैरह भी बनता है ना? और ये सब जो एल्युमिनियम, आयरन, इन सब चीजों से क्या बन रही है? कार बनती है, बनती है, कॉस्मेटिक, ठीक है? एंड और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देखने को मिले। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत प्यास लग जाता है, पर आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते। हाँ, चलिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं में बनते हैं। और मिनरल कहाँ मिल रहा है? रॉक से मिल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल द बेसिक मोबाइल फोन्स दैट वी यूज कंटेन अबाउट डजन मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट। ओह माय गॉड! जो phone आप लोग के हाथ में है, टैबलेट आपके हाथ में, जो लैपटॉप आपके हाथ में है, वो भी किससे बना हुआ है? मिनरल से बना हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, कोबाल्ट है, इसीलिए वो इतना महंगा मिलता है ना? चलिए खोल के देख लेते हैं ना कि उसमें कॉलर गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह है कि नहीं, है ना? शुरू मत हो जाना, हट जाएगी फोन। मालूम है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो तुम लोग, और साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। बहुत ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में सिर्फ आज चीज़ें चलती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अभी चलो फ़ोन खोलते हैं और देखते हैं। बस गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा फ़ोन का। चलिए देखते हैं आगे क्या है। नेचुरल अकरिंग गोल्ड, गोल्ड बेटा जो हमारा गोल्ड है ना, इस तरीके से कुछ मिलता है हमारा, मिट्टी में मिक्स होगा या पत्थर में मिक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मिनरल मिलते हैं, ठीक है? उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको प्रॉपर माइनिंग की जाती है, उसमें प्रॉपर तरीके से निकाला जाता है। एक प्रोसेस होता है, ठीक है? ऐसे नहीं कि कहीं भी गोल्ड रखा है, वाह उठा लिया, नहीं। वो प्रॉपर तरीके से निकाला जाता है, ठीक है? वो मिक्सर होता है। रॉक्स प्ले अ विटल रोल, इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स, हमारे लाइफ में रॉक्स होता है बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट टेक्स थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म रॉक्स। माय गॉड! रॉक्स बनने मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, प्लीज सोच भी नहीं सकता इंसान। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ह्यूमन क्या करता था? रॉक्स वगैरह का बनाता था। इससे भी ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है हमारा क्या करने में? रॉक्स बनने में, है ना? यानी कि रॉक्स बनने में अगर मिलियंस ऑफ ईयर लग रहा है, तो गोल्ड बनने में भी कितना टाइम लगता होगा, राइट? तो जो मिनरल है उनको बनने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है कि संभाल कर और बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से उनको, कि उन्हें बर्बाद नहीं करना है। वाटर है, सनलाइट है, या जो भी हमारा ये चीज़ का तरीके से यूज करना है, बात नहीं करना है, रहा है तो इम्पोर्टेंट कि वो क्यों जरूरी, ठीक है? चलिए, देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व एंड यूज देम, इसलिए बेटा उनको क्या करना जरूरी, करना, और रिस्पॉन्सिबली उनको क्या करना है। अगला हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? Therefore, it is important to conserve and use them. Do you know how rocks and minerals are transported from one location? क्या आप लोग को पता है कि रॉक्स हैं वो एक जगह से दूसरे लोकेशन कैसे?
most vehicles that we use for transportation use fossil fuels. Let us explore more about fossil. तो बेटा जो हमारा चीजें हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेल्प करेगा ना रॉक्स को इधर से उधर ले जाने में, है ना। तो जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या यूज करता है, वो फॉसिल फ्यूल्स यूज करता है अपने आप को। डीजल पेट्रोल है ना, इन सब का यूज करके वो क्या करता है, चलता है। कौन, हमारे ट्रांसपोर्टेशन हमारे दिख रहे हैं, कार है, बस, मोटरसाइकिल है, ये सब से चलती है। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने वाली व्हीकल्स आ गई हैं, है ना। एलपीजी सीएनजी से, अब इन सब चीज़ों से भी क्या कर रही है सूर्य। वाई डू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, पूछ रही है मैडम सूर्य से कि ये बताओ कि सूर्य जो व्हीकल्स है, वैसे आप लोग ने भी जरूर सोचा कि जो ये व्हीकल्स है ये अलग अलग स्टेशन पे क्यों जाते हैं अपने आप को फिल करने में, है ना। जैसे बेटा आप लोग फिल करते हो ना अपने बॉडी को, सुबह करते हो, दोपहर में करते हो, फिर शाम को करते हो, नहीं होता दोबारा और कर लेते हो, है ना, खाते हो ना खाना। तो उसी तरीके से जो ये व्हीकल्स है बेटा, ये भी क्या करते हैं, अपने आप को फिल करते हैं, तभी ये चल पाते हैं। नहीं तो आप लोग की तरह अगर दिन भर नहीं खाओगे तो बेड पे ऐसे लेटे रहोगे। तो इसीलिए जो है क्या ये पूछती है इससे कि वो अलग अलग स्टेट जाते हैं। तो अब बेचारा देखते हैं क्या कहता है। द रीजन इज दैट दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। ये कहता है शायद हो सकता है कि वो अलग अलग तरह के क्या यूज करते हैं फ्यूल्स, जैसे कि पेट्रोल डीजल, है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग फीलिंग जाते हैं। ये एक एक्टिविटी है बेटा, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एक्टिविटी में क्या करना है आप लोगों को, एक सर्वे करना है अपने आसपास के नेबरहुड से, अलग अलग व्हीकल्स के नाम लिखना और बताना है क्या है, पेट्रोल है या वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। ठीक है, तो बस इसको आप लोग फिल करोगे, बहुत छोटा सा सिंपल सा है। आप लोग अब ये देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ यूज। तो ऐसा क्या मोस्ट कॉमन टाइप का फ्यूल है जो कि यूज होता है, जो है बेटा आर द टू मोस्ट वाइडली, वाइडली मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाले। पेट्रोल डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोल। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये कहाँ से, पेट्रोल, पेट्रोलियम along with natural gas, coal are commonly called for। जो नेचुरल गैस है, कोल है फॉसिल, ठीक है, they are formed essentially from the remains of microorganisms plants that got buried deep inside the earth and were converted to petrol gas and coal। हाँ, आज कोई प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हुआ होगा और होगा, है। आज हम लोग प्लांट्स को खाएंगे, टाइम पे हमें जाएगा अगले फॉसिल फ्यूल। ऐसा कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बेटा, है ना, बहुत टाइम लगता है इसको। तो ये चुटकी में आप लोग 10 कदम की दूरी पे जाने के लिए लोग यूज करते हैं ना, और खत्म कर देते हैं चुटकियों में, 10 मिनट में 5 मिनट खत्म कर देते हैं। वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और लोग यूं चुटकी में खत्म किए जा रहे हैं सारी। तो हमारी नेचर से मिलने वाले ट्रीज इंपॉर्टेंट जो हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स में खत्म कर, टाइम में खत्म। अरे 10 मिनट 10 कदम का रास्ता है, तो बॉडी भी हेल्दी रहेगी, राइट। तो चलिए खैर हमारा टॉपिक तो टूल्स टू टूल्स को बनने में, अगली लाइन पता नहीं कैसे तो पता चल जाता है कि मैं ये लाइन बोलूं और ये यहाँ पे छाप देता है, पता नहीं क्यों। चलिए कोई, नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग। तो जो हमारा नेचुरल गैस है बेटा, इसलिए कुकिंग के लिए यूज होता है और इलेक्ट्रिक। अब
कुछ बच्चे होंगे ना, अरे कैसे मैं, हाउ हाउ मालूम है, तुम क्यूरियोसिटी पढ़ रहे हो, क्यों तो साइंटिस्ट बनने वाले हो, सारी चीजें एक ही क्लास में तो नहीं पढ़ोगे ना, हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो सब डिटेल बताऊंगी कौन चीज उतना समझ। Nowadays, it is also used in of compressed natural gas, सीएनजी के फॉर्म में यूज होता है आज के टाइम पे, ठीक, नेचुरल एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स के लिए भी यूज होता है। सीएनजी के व्हीकल्स देखने वाले ऑटो है ना, देखने को मिलता है। इट इज क्लीनर दैट देन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल क्या है, ये पॉल्यूशन नहीं करता। कोल इज कॉमनली फॉर प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी। कोल है, इसका जो कोयला होता है ना, काला काला सा दिखता है कोयला, है ना, का यूज होता है बेटा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इज फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में। देख, फाइंड आउट द मेजर कोल पेट्रोल कोल प्रोड्यूस स्टेट्स एंड मार्क देम द मैप ऑफ इंडिया। चलो करो, बताओ मुझे कि जो मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो कि कोल प्रोड्यूस करती है, बताओ कमेंट सेक्शन, ठीक है। क्या आप लोग को पता है, earlier coal, wood and dung cakes were used as fuel for cooking। करके क्या बनाया था कुकिंग के लिए, एज अ साउंड, less polluting natural gas and liquefied petroleum gas LP have gradually replaced का यूज करके, पहले कुकिंग के लिए यूज कर देते फ्यूल्स, अब क्या किया गया है, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड। अब क्या देखा था ना, पहले चूल्हों में घर, पहले के टाइम पे चूल्हे पे खाना बनता था, है ना, सब चीज का जो है डंग केक्स, है ना, वही जो देती रहती है, गए होगे आप लोग जो है दादी के घर गए हो, आप लोग देखे होगे काऊ, या आपने बाहर भी देखा होगा काऊ, अगर बफेलो देखा है ना वही वही जो होता है ना, वही जो आप लोग समझ हो, उसका यूज करके खाकर, गोबर, हाँ, तो वर्ड गोबर है, ठीक है, गोबर का यूज करके उसको खाते थे और क्या करते थे, और उसका बनाते थे क्या, उसी पे कुकिंग करते थे। ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय दिस पेट्रोलियम, जो एलपीजी आ गया है, ये कोल है, पेट्रोल है, और ये नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी। फॉसिल है बेटा, ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में जो है मिलता है, ठीक है। Hence, we will soon run out of fossil fuels if we continue use them in the manner that we currently do, है ना। रन आउट बोला है, मैं बताऊँ क्या क्लास से, रन आउट मतलब बेटा खत्म हो जाएगा, हाथ धो बैठेंगे, बस यही कह रहा है। मैंने अभी पहले समझाया ना, जो हवा में लोग बहुत ही थोड़ी देर के लिए बहुत यूज कर रहे हैं ना व्हीकल्स, थोड़ी दूर जाने के लिए पैरों से चला नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं। टाइम आएगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और अच्छे से पता है मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं इसको बनने में, है ना। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन, एक्सप्लोर अल्टरनेट सोर्सेज, इस चीज को ऐसे को अवॉइड करने के अल्टरनेट क्या करना है, एनर्जी का सोर्स ना पड़ेगा। व्हेन फॉसिल आर बर्न्ड, smoke and carbon dioxide gas are produced which pollutes our, आप लोग को अच्छे से पता है कि जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं या पेट्रोल है डीजल है, ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, है ना। ओवर डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एज अ डोमेस्टिक लार्ज स्केल एयर, को अगर देखा जाए तो जो हमारा बहुत ज़्यादा ही क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को बेटा बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब ऐसे चीजें इसकी जगह यूज करो जो क्या करें, पॉल्यूट ना करें, तो हमारे, और प्लस हमारा जो,
नेचर ट्रीजर्स है, वो भी क्या हो रहा है, फॉरेस्ट है जो खत्म होते जा रहे हैं। अगला क्या दिया हुआ है, क्या यूज़ कर सकते हैं? इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, दिल्ली है बेटा, दिल्ली में पता है ना, हर घर में 4-5 कार, बाइक तो यहाँ भी देखने को है ना, घरों में। क्या कर रहे हैं लोग? जॉब करते हैं, भले वो फ्लैट में रह रहे होंगे, छोटे से फ्लैट में रह रहे होंगे, गाड़ियाँ बेटा इतनी सारी गाड़ियों को लोग लेकर क्या करेंगे? जब ये इतना ज़्यादा जीना बेटा, दिल्ली में इतना ज़्यादा कि यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं लोग, आने वाली जो ये जो लाइफ पेन है ना, वो कम हो रही, वो अलग-अलग तरह की है ना, हार्ट रिलेटेड डिज़ीज़ हो रही, है ना? करने में दिक्कत होती, पॉल्यूशन से बेटा बहुत तरह की, और पॉल्यूशन क्या बस इससे रिलेटेड, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा गार्बेज वगैरह से क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा पॉल्यूट जब हमारी इन्वायरमेंट, हमारा अर्थ पॉल्यूट होगा, जिसके वजह से अलग-अलग तरह की बीमारियाँ, और जिसके असर किस पे होगा, हम पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये ऊपर दोहरा के ऊपर आने वाला है ना। तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है, क्या करें, थोड़ी दूर जाने के लिए वॉक करके जा सकते हैं ना, पास वाले राशन वाले भैया के पास जाना है, लाओ मम्मी स्कूटी की चाबी दो, मेरे को जाना है। मालूम है अभी आप लोग बहुत छोटे हो और आते हो, लेकिन क्या होगा, आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग व्हीकल्स वगैरह चलाते हो, लेकिन बहुत जरूर है ना, लोग स्कूटी चला रहे हैं थोड़ी, अरे उनको समझाओ, है ना, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं, मालूम है कि बहुत ज़्यादा फिर देने लग जाती हूँ और बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती हूँ, क्या करूँ बेटा, चीज़ें ही ऐसी हैं, लोगों का काम ही ऐसा है, उनको समझाऊँ, आप लोग सब लोगों को जाकर, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन, ये दोनों चीज़ क्या आ गई, ये वर्ड्स हमने सब सुने, कोई बात नहीं, ये बात टॉपिक से पैरा से, ट्रीजर्स फुलफिल आवर नीड्स, पता है कि जो वो हमारे कंप्लीट, दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ फॉर्म्स, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रिसोर्सेज है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जो लाइफ अर्थ अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट, फॉर एग्जाम्पल वी गेट हीट लाइट फ्रॉम दिस, जैसे कि हीट और लाइट हमें किससे मिल रहा है, सन, वाटर फ्रॉम रिवर, पानी हमें, फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल है ना, फूड हमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स, these resources get from nature are called natural, सबको हम क्या कहते हैं, नेचुरल, यही रिन्यूएबल है और नॉन, चलो नॉन रिन्यूएबल क्या है, चलिए देख, वी ऑल्सो यूज नेचुरल टू मेक थिंग्स फॉर आवर कन्वीनियंस, है ना, तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स का यूज कर करके अलग अलग चीज़ें अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाता रहता है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, फर्नीचर, solar panels, bicycles, make our lives, all such resources by human are called human, ह्यूमन बना नहीं रहा है, एक्चुअली ह्यूमन जो है नेचर से ये चीजें क्या करता है ना, आप लोग देखे थे कि जो हमें रॉक से मिल रहा, गोल्ड का यूज, आयरन का पार्ट्स बन, है ना, सारी चीजें जो नेचर से ही, ह्यूमन ह्यूमन ने क्या किया, रिसोर्सेज लिया नेचर, और क्या किया, खुद बनाया, इसीलिए उसको बोलते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं मिल,
सन मिलता है, सन से लाइट और हीट है, और रिवर से हमें वाटर मिलता है। 2 पॉइंट हमें समझना है। To have learned about various natural air, water, energy from this, है ना, फॉरेस्ट एंड सॉइल, रॉक्स, फॉसिल फ्यूल, सारी चीजें पढ़ी ना। अभी मैंने पढ़ाया नहीं। कौन कौन है? एयर है, सन है, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स है में, ठीक है। सम ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्स गेट रिप्लेनिश्ड नेचुरल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। If you remember, Ajit told Bhumi and Surya that they could collect those nelikai that had fallen on the ground. है ना, आप लोग को याद होगा कि अज्जी ने बोला था, भूमि कैसे क्या बोला था कि आप लोग वही चीजें उठाओगे, वही नेलिकाई उठाओ जो नीचे जमीन गिरी हुई है ना, उन्हीं को उठाना। दिस मेक्स श्योर दैट देयर वुड बी इनफ फॉर अदर एनिमल्स के लिए, ताकि जो हमारा प्लांट्स है के ऊपर पर्याप्त मात्रा में एनिमल्स, बर्ड्स के प्रॉपर मात्रा, the seeds from the droppings of animals and birds will need take some years before we get foods from these। बेटा, ये जो ये एनिमल क्या कर रहे हैं, ये हेल्प करते हैं ट्री ग्रो। कैसे? ये क्या करते हैं, खाते हैं, और जो ड्रॉपिंग में तो वो फेंक देते हैं। तो जहाँ फेंकते हैं वो फेवरेबल कंडीशन, तो उन बीज को पानी मिल जाता है, जाता है, मिट्टी से मिल जाते हैं, प्लस उसमें से थ्रू पानी में वो क्या करते हैं ग्रो करके ट्री और प्लांट्स, resources which get renewed, replenished or restored within a reasonable period of time is called renewal। भी कुछ टाइम बाद रिप्लेनिश हो जाती हैं, दोबारा से ग्रो कर जाते हैं जैसे ट्रीज। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स, दोबारा से जो एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट एग्जाम्पल रिसोर्स, रिन्यूएबल नेचुरल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं एयर, वाटर, ये हमें दोबारा से रहे हमें ये देती है। नेचर न्यू न्यूज विच शुड आवर नेचुरल यूडीसी, ठीक है। हम जो नेचुरल स्मार्ट तरीके ऑन द अदर हैंड फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर। आप लोग को पता है तो फॉसिल देखेंगे आप लोग, शायद देखो आया था, क्वांटिटी वंस यू दे गेट एग्जॉस्ट। एक तो वो कम मात्रा में बचे, मतलब बहुत ही कम मात्रा में क्वांटिटी, बहुत टाइम लगता है हमको, लग जाते हैं, और वो खत्म, एक बार खत्म हो गया और दोबारा से नहीं बन पाएंगे, है ना। एक बार आपने पेट्रोल डीजल खत्म, दोबारा से वो नया बन सकता है नेचर के थ्रू, मिलियंस ऑफ ईयर्स, दोबारा से नहीं। हमारा जो प्लांट्स था, इस था, जाने वाले प्लांट्स हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूस वैनिश पीरियड। कुछ टाइम बाद ऐसा नहीं है, these resources are non-renewable। और इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्या क्या है वो, वाइल्ड रॉक्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल।
हैं, ऑक्स है, पेट्रोलियम है, नेचुरल है हमारे, रिसोर्सेज भी। नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है? इट इज टाइम फॉर go back home after a holiday. At their Aji's home, their amma mother comes to pick them. ठीक है, छुट्टियां खत्म हो गई, अब बच्चों का घर जाने का समय हो गया। आप लोग का भी हो जाता है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है ना, छुट्टियां पता नहीं चलती हैं। उसी तरह भूमि की भी हॉलीडेज है वो खत्म हो गई वापस से। भूमि एंड सूर्या saw her the vegetable plants that have started to grow in the garden and dried chili. और जो बच्चे हैं वो हमने हेल्प की गार्डन में, प्लांट से वो करने लगे और उसको ग्रो करने में। और ये देखो, तो क्या चिली तो हमको अजी ने दी थी, तो हमने मिलकर सुखाई थी। ड्राइड मतलब सुखाया था। Then note color of the skyline and the of the air once they reach the, जैसे वो बेटा सिटी पहुंचते हैं, उनको स्काई की कलर भी अलग दिखने लगता है, वहाँ की स्मेल अलग देखने। ऑफ कोर्स सिटी में जाओगे तो पॉल्यूशन, दे आर वेरी फ्यू टायर, कम पेड़ पौधे देखने को। अभी तक तो वो विलेज में थे, हर तरफ शुद्ध हवा थी, था स्काई बहुत, और उनको बहुत स्मेल आती थी, उड़ते थे एटमॉस्फेयर। अब वो पहुंच गए हैं, पॉल्यूशन, सारे व्हीकल्स होते, सारे लोग होते, कर देते। The air does not smell as good as the air at a can smell. The air is polluted. Amma says yes. When we use fossil fuel, our vehicle generate. इसलिए ये कहते हैं ऐसी स्मेल आ रही है जी। हम लोग तो अभी तक विलेज में थे, ठीक है, कर स्मेल आती थी, खराब स्मेल, तो वो बहुत नुकसान हो रहे थे। ये जो फॉसिल फ्यूल्स में क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, जनरेट, जिनमें से धुआं निकलता है। There are vehicles which cause less pollution. For example, the electric vehicles that do not. So people are making an effort to create alternatives. Can you list some alternatives for reduce? लिस्ट करके मुझे, इसी तरह के जो ह्यूमन बींग्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाया हुआ है, जिससे क्या होता है, कम पॉल्यूट करता है। इसी तरह के कुछ और भी अल्टरनेटिव आप लोग को फिल करके मुझे, ठीक है। व्हाट इज दिस? वी यूज मेनी नेचुरल type like hide some that we use by performing देखते हैं हमें कि हमारे कुछ एक्टिविटी है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है एक्टिविटी, और यहाँ पे और बताना है कि नेचुरल कुछ यूज करते होंगे, लाइट यूज करते होंगे। आई एम मेकिंग ए टॉयज में हम मेल का यूज करते हैं, फायरवुड में कुछ लकड़ी का यूज करेंगे बेटा। मेकिंग काइट्स में क्या क्या यूज करोगे, उसमें लकड़ी का यूज, पेपर का यूज करोगे, पेपर इनडायरेक्टली बेटा, डायरेक्टली फूड से बनता है। हैविंग ब्रेकफास्ट, तो हमें कहाँ से मिलता है ब्रेकफास्ट, हमें प्लांट से ही तो मिलता है ना खाना। ये यहाँ पे नेट, हाउ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज डिड, आपने किया तो सबका अलग अलग आंसर हो। कंपेयर लिस्ट, आप लोग को कंपेयर भी करना है बेटा। यू एंड योर हैव लिस्ट natural that we use every day. These resources are air, water, soil, food from plants,
नेचुरल एंड ऑल्सो फॉर आवर कंज्यूम, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, अपने कंज्यूम करते हैं नेचुरल, इसीलिए नेचुरल रिसोर्स का कंजर्व करना है, बचाना है, यूज देम विदाउट वेस्ट, बर्बाद की तो हमें नहीं चाहिए। बहुत ही प्रॉपर तरीके से ताकि वो दिस वे कैन कंटिन्यू our presently while also serving for the future without harming the environment। इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे बिना अपने गवर्नमेंट को क्या किए, पॉल्यूट किए या हार्म किए, और अपने आने वाले जनरेशन जरूर आने वाले जनरेशन पास हो सकते। इस तरीके से आप लोग जो ना करो चीज करके रखो। अर्थ प्रोवाइड्स इन सेटिस्फाई एवरी मैन नॉट फॉर एवरी मैन। तो इस लाइन का मतलब ये है वो हर एक की जरूरत पूरा करने की जरूरत, पर किसी की लालच की, जैसे कोई भी लोग हैं लालच करते बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बात ही होगी, फाइल होगा, खत्म हो जाएंगी। आई थिंक हम चैप्टर है खत्म हो चुके। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, आकर तो का जो अदर वीडियो पार्ट हैं लोगे। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम बात हो आ सकते हो, उसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बता। वैसे तो मैं प्रॉपर तरीके से सारे चीज डाल देती हूँ ऐप पर, आप लोग ऐप का भी लिंक क्या होगा आप लोग। ठीक है बेटा, थैंक यू, आज की क्लास इतनी